करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं इस बाबरकत महफिल में कोई बाकायदा खिताब बयान की नीयत से नहीं आता हूँ, बल्कि साहिब उर्स मेरे करम फरमा हज़रत मौलाना कारी अमानत रसूल साहब, जो अमानत आला हज़रत थे, उनसे जो मेरे मामलात थे, ताल्लुकात थे, उसका हक़ अदा करने की नीयत से आता हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझसे मोहब्बत वे पना करते थे और वो मोहब्बत हज़रत मौलाना रज़ा रसूल साहब को वो विरसे में दे गए हैं। ये मुझे हुक्म करते हैं हर साल, भूल गया हूँ। अल्लाह ताला इनको इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। तक़दीर के लिए मैंने कुरान शरीफ की आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। ये लोगों, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, एक तो होता है आदमी की बातें सुनना, एक होता है उसको बरत के देखना। सुनना और बरतना। तो मैं मुख्तसर वक्त में ये गुजारिश करके जा रहा हूँ कि हमारे उलमा हों, तलबा हों, अवाम हों, खवास हों, गरीब हों, मालदार हों, कोई भी ज़रिया माश हो, लेकिन हम लोग ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि हमें कोई बरत के देखे, हमसे लेन देन करे, हमारे पड़ोस में रह के देखे, हमारे हाथ कुछ बेचे या हमसे कुछ खरीदे, हमारे सुबह शाम देखे, हमारे मामलात देखे, हमारी सादगी देखे, सच्चाई देखे, अमानतदारी देखे, दयानतदारी देखे, मामलात की सफाई देखे, इसार देखे, इखलास देखे, तो उससे ये कहना पड़ जाए कि जब ये इतने अच्छे हैं तो मोहम्मद कितने अच्छे होंगे। जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके पैगंबर कितने अच्छे होंगे। सरकारी नौकरी करे, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, थानों में हो, कचहरियों में हो, बाजार में हो, मार्केट में हो, कारोबार में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, दुनिया देखे बरस के कहे कि वाकई मुसलमान ऐसे होते हैं। और हमें देख करके देखो, आला हजरत से किसी ने पूछा कि वली किसे कहते हैं, तो उन्होंने फरमाया औलियाउल्लाह इज़ा रुऊ ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का वली वो है जिसे देख के अल्लाह की याद आए। और मैं कहता हूं कि उम्मती वो है जिसे देख के नबी की याद आए। इसके साथ साथ हुजूर की जिंदगी मुबारक का आप जायजा लेंगे
तो आपकी दो सुन्नतें सबसे बड़ी हैं मेरी नजर में। सुन्नतें आपकी बहुत हैं। पहली सुन्नत सबसे बड़ी मेरी नजर में है, क्योंकि पढ़ते टाइम मुझे देना पसंद नहीं है। किसी को देना ही हो बाद में मुसाफिर साहब दे दिया, उठना उठना मुझे सही लगता है। तवज्जो है आपकी। सबसे बड़ी सुन्नत हुजूर की पहली तो है सादगी। क्या है? खाने पीने पहनने ओढ़ने घर मकान बनाने में पुरतकल्लुफ न हो, शौकीन न हो। मुसलमान शौकीन नहीं होता है। मुसलमान के शौक पूरे करने को, मुसलमान के अरमान निकालने को अल्लाह ने दुनिया नहीं बनाई है, जन्नत बनाई है। कहते हैं लो हमारा शौक, शादियों में शौक पूरे हो रहे हैं, अरमान निकाले जा रहे हैं, जायज नाजायज की परवाह नहीं है। कहते बच्चों के शौक है, तो मुसलमान का शौक दुनिया है। समझे? अपने शौक कम करो, अरमान कम करो। एक मुसलमान के लिए मैंने एक नारा दिया है, मोमिन की शान सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। मोमिन की शान, एक बार सब बोलो, मोमिन की शान सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। ये सब मेरी बात नहीं है, एक एक बात इसमें अल्लाह के रसूल की जिंदगी की है। मैं चाहूँ तो मुझे हदीसें भी याद हैं, वाक़यात भी याद हैं, एक एक बात तो सुना सकता हूँ मैं आपको, लेकिन इसको आप खूब ध्यान में रख लें, इसी को मेरी तकरीर समझ लें कि आप जिंदगी सादा गुजारें। जितना आदमी सादा होता जाएगा उतना खुदा और रसूल से करीब होता चलेगा। कम से कम में काम चलाओ, समझे आप? कपड़े भी कम, खाने भी सादे। शादियों का तो हाल ही अजीब हो रहा है, आप मैं क्या बात को बढ़ाऊं। तो पहली सुन्नत तो हुजूर की है ये सादगी, और दूसरी सुन्नत है आपकी जिक्र इलाही। बड़ी सुन्नत क्या है? अब बोलो। हदीस शरीफ में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्li आयानिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। एक हदीस का बस 2 मिनट का वाक़या सुना के चला जाए। 10 मिनट का टाइम दिया गया, हो सकता हो गया हो, फातिहा भी होना है इफ्तार से पहले। अब मैं तक़रीर रास्ता आता भी नहीं। बदर की जंग हुई, देखो मोमिन की एक शान और है। मोमिन की शान ये है कि मुसीबत में घबराए ना और खुशहाली और खुशी में बौराए ना। हाँ? अल्लाह मुसीबत दे, परेशानी दे, दुख दे, दर्द दे, गरीबी दे, तंगदस्ती दे, तो घबराए ना, और खुशी दे, दौलत दे, मालदारी दे, तंदुरुस्ती दे, तारीफें हों, हमारी वाहवाही हो, लोग हमारे नारे लगावें, हमारे हाथ चूमें, या हम बहुत मालदार हों या बहुत तंदुरुस्त हों, बहुत ज़्यादा खुशहाल हों, तो खुशहाली हो, इज्जत हो, इज्जत दे तो बौराए ना, होश में रहे, कंट्रोल में, और ये ध्यान रखे कि मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। गम में, मुसीबत में बोलो घबराए ना, और खुशहाली और खुशी में बौराए ना। याद रख लो, बहुत बड़ी तकरीर है।
जंगे बदर हुई, इस्लाम और कुफर की पहली जंग। 1000 जंगजू मक्के से आए, मदीने पर चढ़ाई, बदर के मैदान में मुकाबला हुआ। 79 मुसलमान थोड़े से। अबू जहल ने ठट्टा मारा कि ये जरा से लोग कितनी देर तक लड़ेंगे, सबको मार के चला जाऊंगा या बांध के ले जाऊंगा। बेसरो सामानी थी, समझा आप? बेसरो सामानी का ये आलम था कि शाहनामे वाले कहते कि थे उनके पास 2 घोड़े 6 जिर हैं 8 शमशीरें, बनाने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। इस लश्कर का अफसर एक सादी कमली वाला था। न तीरों पर न तेगों पर न बरछी और भाले पर, भरोसा है तो बस सादी सी काली कमली वाले पर। जंग हुई, नतीजा क्या निकला? नतीजा जो इंसान ने चाहा वो नहीं हुआ, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। सोचा हुआ था कि जरा देर में बांध के ले जाएंगे या मार के चले जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। बड़े बड़े सूरमा मारे गए, मैदान मुसलमानों के हाथ रहा, कामयाबी मिली। गैर मुस्लिम मुवर्रिखीन ने लिखा है कि जैसी कामयाबी इस्लाम के पैगंबर ने जंगे बदर में हासिल की थी, ऐसी कामयाबी दुनिया की तारीख में कभी किसी ने हासिल नहीं की। समझे? जंग निपटी। जरा सुनने की बात है 1 मिनट के अंदर। जंग निपटी, 14 मुसलमान शहीद हुए, उनकी तदफीन हुई, नमाज जनाजा हुई। हुजूर ने फरमाया अबू जहल का क्या हुआ? अबू जहल का क्या हुआ? एक साहब गए और अबू जहल की लाश ला करके आपके सामने रख दी कि अबू जहल का ये हश्र हुआ, मारा गया। बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया, अबुल बख्तरी, ये मक्के के चौधरी थे। अबू जहल का क्या हुआ? अबू जहल की लाश सामने रख दी गई कि हुजूर अबू जहल का ये हश्र हुआ। अबू जहल की लाश को देखना, कामयाबी के बाद हुजूर की ज़बान मुबारक से क्या निकला? न कोई जश्न, न नाच तमाशे जो और दुनिया के बादशाह करते थे, न ढोल बाजे, न पार्टियां, न कूद फांद, कुछ नहीं। न अपनी तारीफें कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने देखो मेरी शान देखो, मेरा मकाम देखो। मैंने जिंदगी भर के वो दुश्मन जिन्होंने मक्के में जीना मुश्किल कर दिया था, उनके झंडे झुका दिए, उनके सरदार मारे गए, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकली, कोई जश्न नहीं। एक जुमला हदीस का बस सुन लो, मैं जा रहा हूं, क्या बात निकली थी उसको याद रखो। अल्लाह के रसूल ने अबू जहल की कटी लाश और बदर की कामयाबी के अंदर, इस कामयाबी के बाद क्या ज़बान से फरमाया था? अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू नसरा अब्दहू हज़मल अहज़ाब वहदहू। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने अपने बंदे को जिसने अपने बंदे की मदद फरमाई। कामयाब क्या फरमाते? सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने अपने बंदे की मदद फरमाई। और नसरल अहज़ाब वहदहू, अकेले उसी ने लश्करों को शिकस्त अता फरमाई। जाते जाते गुजारिश यही है, अल्लाह ताला कोई खुशी दे, कामयाबी दे, कुछ भी दे, तो याद करो अल्लाह को, अपने आप को भूल जाओ, अल्लाह की याद दिलाओ कि हमारा कुछ नहीं है, सब उसका है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मेरी बातों मुझको भी, आपको सबका अमल तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।